तो अंगुली अलग हो जाता है। 3-4 किलोमीटर दूर पैदल आ रहे हैं। पिताजी की उम्र बीत गई है, वो चले गए है, कितना कह दिया है, गिर के खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं होगा। तबियत खराब हो गई, मुश्किल है। नहीं जाते हैं तो फिर भी अनपढ़ रहना। नीचे उफनती नदी, ऊपर लोहे की रस्सियों पर टिकी एक ट्रॉली और उसके बीच हवा में झूलती कई जिंदगियां। यही रास्ता है बच्चों की शिक्षा का, यही रास्ता है गर्भवती महिलाओं के अस्पताल पहुंचने का, और यही रास्ता है बीमारों के उपचार का, और साथ ही यही रास्ता है उन ग्रामीणों की उम्मीदों का जो दशकों से एकमात्र सुरक्षित पुल का इंतजार कर रहे हैं। जब सरहद लाइव की टीम मुनस्यारी के घरड़ी मनकोट पहुंची तो महसूस हुआ यहां संघर्ष केवल नदी पार करने का नहीं, बल्कि हर दिन जिंदगी को पार लगाने का है। यह कहानी जनपद पिथौरागढ़ के विकास खंड मुनस्यारी की ग्राम सभा मवानी दवानी के तोक घरुड़ी मनकोट की है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यही रोजमर्रा की हकीकत है। आज भी यहाँ मात्र एक पैकेट नमक की बात करें, एक राशन की बात करें, खेती के सामान की बात करें, घर के जरूरी सामान की बात करें, तो ये कोई आसान नहीं है उसे घर तक ला पाना। कई किलोमीटरों की पैदल पगडंडियों, फिर नदी के ऊपर हवा में लटका यह झूला, और उसके बाद कहीं जाकर संघर्षों के बाद आप पहुंचते हैं मात्र घर की दहलीज को पार करते हुए उस सड़क तक जहां से होकर अब आपका संघर्ष शुरू होता है। कार सरहद लाइव से मैं हूं विप्लव भट्ट, और इस समय आप देख रहे हैं हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। उसके बाद जब मुझे ये चीजें मालूम चली, मेरे सामने इसे ट्रॉली कही गई, एक यंत्र है ये, और ये यंत्र खेल का नहीं है। हमारे वहां तो जो बच्चे हैं शहरों में इस तरह के झूलों में बैठते हैं। अभी मेरे को इसमें बैठने में भी डर लग रहा है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूं कि जब आदमी इसमें जाता होगा तो वो कैसे एक उसका जाना। देखिए मेरे लिए कितना कष्ट का ये विषय है, बावजूद उसके आप देख रहे होंगे मुझे पता चला कि इसमें ऊपर हाथ भी नहीं रखना है, तो हाथ रखकर इसमें कई लोगों की अंगुलियां कटी हैं, बता रहे बच्चों की अंगुलियां कटी हैं। तो इस तरह से इस घिर्री को, और इतना भयंकर पानी का फ्लो आप पीछे देख रहे होंगे। अभी एक जब व्यक्ति इसमें आ रहे थे तो मैंने भी प्रयास किया, और मुझे बड़ी डर भी लग रही है, और डर के साथ मुझे चिंता इस बात की है कि देखिए बच्चों के साथ किस तरह का अन्याय है ये। क्या हम एक झूला फुल अपने बच्चों को नहीं दे सकते, जहां हम बड़ी बड़ी चीजें दे रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजों की बातें कर रहे हैं, चांद में हम पहुंच गए, लेकिन एक सामान्य बच्चा मात्र 5 तक इस स्कूल में पढ़ रहा है, और उसके बाद 6 में जब बच्चे को 6 से आगे की पढ़ाई करनी है तो वो कैसे करेगा, कैसी विसंगतियों में उसको मतलब रोज संघर्ष करना है। कहीं पर मैंने अभी इनसे सुना था, एक भाई साहब बता रहे थे कि कई बार इस ट्रॉली से लोग नीचे गिरकर मर चुके हैं, और इसमें अंगुलियां कटती हैं, हाथों में छाले लग रहे हैं। इतनी मोटी ये रस्सी आप मेरे सामने देख रहे होंगे, कभी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। हमें इन संवेदनशील बनना चाहिए, और जहां तक इस वीडियो को मैं आप लोगों से सबसे ये अनुरोध करूंगा कि इस गांव के लिए, इन बच्चों के लिए आप सब लोग ये आवाज उठाएं, इसे ज्यादा से ज्यादा इतना शेयर करें ताकि ये खबर उन लोगों तक पहुंचे कि कम से कम इतनी छोटी एक मूलभूत चीजें हम उन बच्चों को दे सकें, इन गांव वालों को दे सकें। ये ग्राम सभा मवानी दवानी तो मनकोट हुआ है, घरुड़ी मनकोट। अच्छा, तो जैसे ये ट्रॉली दिख रही थी मेरे को, मैं इसको देख रहा था ना आपके सामने, ये ट्रॉली जो मेरे सामने दिख रही है, हाँ। ये कितने साल हो गए आपको मतलब ये सारी चीजें करते हो, और कितनी? ये तो हमारी उम्र बीत गई है, ये हमारे पापा की उम्र चली गई है, हम लोग भी, अब हमारे बच्चे भी अब लगाओ, इस सब से यही है। तो कितना मतलब इससे क्या परेशानी कितनी होती है ये बताइए। बहुत परेशानी हुई इससे, बच्चे छोटे बच्चे स्कूल जाते आते में दिक्कत ही है। करीब अब लगाओ 3-4 किलोमीटर दूर पैदल आ रहे हैं हम यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर ये ट्रॉली से वार पार करते हैं। तो आपके वहाँ कितने तक है स्कूल? हमारे यहाँ कक्षा 5 तक है प्राइमरी स्कूल। उसके अच्छा, तो मात्र क्लास 6 से बच्चे इसी में बैठ के आते हैं सुबह हर दिन, मतलब लगभग इसमें करीब हमारे पिताजी की उम्र बीत गई है, वो चले गए, अब हम लोगों की भी उम्र इसी में है। तो कोई बड़ी घटनाएं तो नहीं हुई, अप्रिय घटनाएं कोई ऐसी चीज हुई किसी के साथ हुई? बच्चों का किसी का अंगुली कट जाता है इसमें,
कोई किस अंगुली चीज से नहीं है, कटता है किसी से कट जाता है ये जो है। हाँ। अचानक बच्चे पकड़ते वक्त इसको अगर हाथ यहाँ चले गया तो अंगुली अलग हो जाता है इसमें। अच्छा, कुछ बच्चों की हुई है। हाँ, कुछ हुआ है इसमें घटना। तो आपने शासन प्रशासन से बात करी कभी इसके लिए दिया कि यहाँ प्रस्तावित कोई पुल बने? सावत तो कर दिया है, कितना कह दिया है, अभी तक तो यही है, आप देख ही रहे हैं साहब, ये ना कुछ भी नहीं है सुविधा, ये ऐसे ही चलते आ रहे हैं हम लोग। ये वाला जो ये रस्सी जा रही है, ये वाली जो इसमें जो दिख डिब्बा रही है, खोल दिया है, हाँ। उसके बाद का ये है। तो कोई और कोई बड़े लोग कभी ऐसा कुछ हुआ कि इससे गिरे नीचे, नदी बहती नदी जो दिख रही है ये भयंकर? इसमें लोग तो अभी यहाँ तो खैर लगभग भगवान की कृपा से घटना नहीं घटी है, नीचे वाली गरारे से गिरे हैं लोग, उसमें अच्छा। खत्म हो गया है। अच्छा, हाँ, ओके। ये गिर के खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं वो बंदा, बीच हाँ। में गिरा था, पत्थर सर फट गया उसका, मर गया वो। तो कभी कोई आया यहाँ पर कोई ऐसा कि जिसने ये देखा हो, मौका मुआयना करा, फिर उसने आश्वासन दिया? नहीं, आने को तो आते हैं देखने के लिए, पर अब दिया किसी ने नहीं है अभी तक सुविधा, ऐसी है ये। हम तो नीचे रहते हैं, बहुत नीचे, हाँ। 3 किलोमीटर दूर आ रहे हैं ऊपर तक, नीचे से मतलब आ रहे हैं। आप मतलब उस नदी के किनारे किनारे छोर से जो दिख रहा है हाँ, वहां से आते हैं और फिर यहाँ से होके आते हैं? हाँ, अच्छा, यहाँ दुकानें तो होंगी नहीं, जो आप अपना सामान है वो भी तो लेने के लिए यहीं आते हो? यहीं आते हैं, बस छोटा सा भी सामान लेने के लिए। किसी की तबीयत खराब होगी, वो अभी हम लोग बोक के आते हैं यहाँ 3 किलोमीटर दूर, फिर हमें ये ट्राली पार करना पड़ता है, फिर गाड़ी से फिर हॉस्पिटल को ले जाते हैं बच्चों को। अच्छा, बहुत परेशानी है उसमें। और जैसे कोई जानवर की स्थिति ऐसी होती है तो उसके लिए कैसे करते हैं? फिर करा के नदी लाते में हैं? खाली में रस्सी लगा के खींचते हैं नदी में। हाँ, तो ये तो बहुत बुरी स्थिति है। और कोई ऐसा सामान जो आपको घरेलू उपयोग में बड़ा सामान है, वो कैसे जाएगा अभी उस ट्रॉली में? तो वैसे भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे बांध मुद के जुगाड़ करके ले जाते हैं इसमें। अच्छा, जैसे सरिया सीमेंटे है, शादी विवाह है, तो इसमें बहुत दिक्कत आ जाती है, इसमें करीब लगभग पूरा दिन लग जाता है इसी में। और ऐसे है, कुछ सुविधा मिल जाती है हम लोगों को वार पार जाने का, अगर पुल की सुविधा हो जाती तो बच्चों के लिए सही हो जाता, आने वाली पीढ़ी के लिए सही हो जाता। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है ना, उनके लिए थोड़ा सुविधा हो जाता, जो रस्सी खींचने से सट वार पहुंच जाते हैं वो लोग। अब छोटे बच्चों के लिए अक्सर इसमें खतरा है, छोटे ये बच्चों देखिए, के लिए। आप इनके हाथ भी देख सकते हैं कि छाले लगे हैं। अक्सर ये चीजें तो रहती होंगी, तो बच्चे बेचारे कैसे खींच पाते हैं इतनी भारी रस्सी में? मुश्किल आपको हो देख जाता रहा है था। इसमें, क्या करें, मजबूरी है सर, जाना ही पड़ेगा। उन्होंने स्कूल नहीं जाते हैं तो वैसे भी वो अनपढ़ रह जाते हैं, इस हिसाब से अब मुश्किल है, अब जाना जरूरी है। अगर नहीं जाते हैं तो फिर भी अनपढ़ रहना है बच्चों ने सर, ऐसी सुविधा है। कोई अगर आप करवा देंगे पुल की सुविधा हमारे लिए, इसका आने जाने का रास्ता, तो सर आप लोगों को बहुत उसके बारे में हम आप लोगों से जो भी है सर, क्या करें, गाँव वाले ऐसे यहाँ ऐसी है। फिर मेरा शुभ नाम प्रकाश गोस्वामी है जी। मैं अभी सीमांत डेवलपमेंट सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सिटोला भी हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो ट्रॉली है, ये विगत लंबे समय से यहाँ पे जो गांव वालों का आवागमन होता है इस ट्रॉली से होता है, और हमारे द्वारा अनेकों बार इस विषय पर ज्ञापन भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य समस्या है, जो हमारे स्कूली बच्चे लगातार यहाँ से आना जाना करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। और हम आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो ये महत्वपूर्ण जो ये पुल है, इन विषय पर शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्कूली बच्चे जिनको लगातार आना जाना होता है, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो कि कई गांव हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, गरोड़ी, मनकोट जैसे गांव यहाँ से जुड़े हैं, तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि इस नदी पर या फिर जल्दी से जल्दी पुलों का निर्माण होना चाहिए।